हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, स्वागत है आपका आप सभी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो है हमारा 6th सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी चल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, 7 और 112 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल। किसका? 7 और 112 का। अब मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती का एक फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या होता है हमारा? अंडर रूट ए बी। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू बी। ये होता है मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपात का फॉर्मूला। तो अब आपकी क्या क्या गिवन है? ए तो गिवन है आपका 7 और बी गिवन है 112। तो अगर आप इसके सॉल्व करना चाहें स्क्वायर रूट को तो क्या आंसर आएगा? अब मैं 112 के अगर टुकड़े करूं तो मेरे क्या बनेंगे? 7 इंटू 16 यही बनेंगे। अब 7 को अगर मैं बाहर निकालना चाहूं तो एक 7 निकल आएगा, और 16 को अगर बाहर निकालूं तो 4। तो क्या आंसर निकल के आ गया? 28। तो इस तरीके से आप किसी भी स्क्वायर रूट को आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर आप अंदर जो आपके नंबर्स अवेलेबल है उनके टुकड़े बना लें। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेकंड में कह रहा है एक्स और वाई कार्य को क्रमशः 9 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो फिर से टाइम और वर्क का एक क्वेश्चन है। क्या गिवन है? एक्स और वाई एक कार्य को 9 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स कर सकता है 9 दिन में, वाई 36 दिन में। वही हमारा एलसीएम मेथड। कितना एलसीएम आएगा? 36। एक्स की एफिशिएंसी आ गई 4 और वाई की 1। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? वो कह रहा है एक्स और वाई एक एक दिन कार्य कर रहे हैं, यानी एक दिन तो एक्स आ रहा है और अगले दिन वाई। तो एक्स अगर पहले दिन आएगा कितना काम करेगा? 4, क्योंकि एक दिन में वो 4 काम कर सकता है। अगले दिन वाई आएगा, वो 1 काम करेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 5। हमें कहाँ तक पहुंचना है? 36 तक। 2 दिन में हो रहा है हमारा 5 काम। हमें करना 36 काम, यानी अगर इसके मैं करीब पहुंचना चाहूँ तो 7 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा? 35। 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 7 की यहाँ करो, कितना हो गए? 14 दिन। तो ये सबसे आसान मेथड है, बजाय इसके कि आप एक एक दिन को लिखें, क्योंकि यहाँ तो थोड़े ही दिन है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दे दे तब मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं कि जितना भी काम है उसके करीब एक बार आप पहुँच जाओ। अब 14 दिन में कितना हो गया? 35 काम। अब इससे एक अंदाजा आपको लग गया कि जो आंसर होगा वो 14 या फिर 14 से बड़ा होगा, और 14 से बड़ा ही होगा क्योंकि 35 ही काम हुआ है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है कि आप कैसे करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब कितना काम बच गया? 1 काम, क्योंकि 36 है। अब कौन आएगा? एक्स आएगा, जिसकी एफिशिएंसी है 4। तो ये आ गया आपका कितना? 14:1/4 डेज। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं आपको अच्छे समझ आए होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो ये भी सीजीएल के क्वेश्चन है, क्योंकि सीजीएल का एक बार मैं आपको सीजीएल 23 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद सीएचएसएल के कराऊंगा। सीजीएल में क्या कह रहा है? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक चोर 3 AM पर एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। 4 AM पर चोर को पता लगता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा? तो अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जो चोर है कितने बजे उसने दौड़ना शुरू किया? 3 बजे। ठीक है, तो चोर ने 3 बजे यानी 3 AM पे
दौड़ना शुरू किया। स्पीड क्या थी चोर की, S1 लेट कर लेता हूँ मैं, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कि बना। 4 बजे जो मालिक था उसको पता चला, तो 4 बजे उसने चोर का पीछा करना शुरू किया। ये तो हो गया चोर, और ये मालिक था जो वैन का। 4 AM पे उसे पता चला, तो उसकी स्पीड थी 76। ये तो ऑब्वियस है कि वो अगर चोर से तेज स्पीड से भागेगा तभी उसको पकड़ पाएगा। तब वो ये पूछ रहा कि वो चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा। तो अगर मैं बात करूं 3 से 4 बजे तक, 1 घंटा तो चोर अकेला ही भाग रहा था, तो 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 57 की स्पीड थी तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 57 किलोमीटर। ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चोर की स्पीड है 57 किलोमीटर प्रति घंटा 3 से 4 बजे तक, क्योंकि 4 बजे तक तो पता नहीं चला था मालिक को। 4 बजे उसको पता चला जो वैन का ओनर था, तब उसने चोर का पीछा करना शुरू किया। तब तक चोर 57 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका था। अब आ जाती है हमारे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का मेथड। रिलेटिव स्पीड मतलब चोर भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि उसका ओनर है वो भी तो उसका पीछा कर रहा है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया था कि सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, माइनस। जो हाईएस्ट होती है उसमें है लोएस्ट माइनस। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तब जो स्पीड क्या है, ऐड हो जाती है। ये होता है हमारा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। तो अब क्या केस है सेम डायरेक्शन का, यानी हाईएस्ट में से लोएस्ट वाली माइनस होगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या निकल आएगी हमारी, रिलेटिव स्पीड यानी एस लेट कर लेता हूँ, 76 माइनस 57। कितना डिफरेंस आ गया, 17। यही आएगा आपका, ये आ गया आपका 57 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका डिफरेंस निकल के आ गया, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका 6 7 8 9 19, यानी 19 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी रिलेटिव स्पीड निकल के आ गई। अब क्या चाहिए, टाइम, कितनी देर बाद वो चोर को पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस कितना है, 57, स्पीड 19, तो ये आ गया 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद वो चोर को पकड़ लेगा। किससे 3 घंटे बाद, जब उसके ओनर ने चलना शुरू किया, यानी 4 बजे उसने चलना शुरू किया तो 7 बजे वो क्या होगा, चोर को पकड़ लेगा। तो 7 AM विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखें आप, कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। 4th में कह रहा है पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है और पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या क्या है। तो आप देख सकते हैं टाइम और वर्क से क्वेश्चंस कितने कितने आ रहे हैं एक पेपर में, दो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बस जो थोड़ा घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस गिवन है। अब इस क्वेश्चन में जैसे क्या कह रहा है, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। अब एफिशिएंसी गिवन है पी और क्यू की, क्या कहा है, 2 गुना कुशल नहीं है, उसने कहा है 2 गुना अधिक। तो अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो 2 गुना अधिक कितना हो गया, 3, क्योंकि 1 में 2 जोड़ोगे तो 3। आप इसको चाहें तो एक्स लेट कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको 3 और 1 के रेशियो में लेट कर सकते हैं। ये किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का, ना कि टाइम का। आगे क्या कह रहा है, पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को करने में सक्षम है। जो पी है वो कितना टाइम ले रहा है, 40 दिन कम, किससे, क्यू से। तो अगर हमारे को टाइम का रेशियो पता लग जाए, क्योंकि टाइम का डिफरेंस गिवन है, तो टाइम का रेशियो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। तो एफिशिएंसी अगर 3 और 1 है तो टाइम क्या होगा, 1 और 3। और क्या कह रहा है, पी है वो 40 दिन कम लेता है एक काम को करने में, तो 40 दिन कम यानी यही डिफरेंस तो हो गया, 2 = 40, 1 रेशियो = 20।
तो यहाँ तो आगे 20 डेज, यानी पी लेगा 20 दिन और ये कितने लेगा 60 दिन। आप देख सकते हैं 40 दिन कम ले रहे हैं। तो पी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, क्यों कर रहा है 60 दिन में। तो मिल के वो कितने दिन में करेंगे, आगे आप जानते ही हैं मेथड, 60/4 15 डेज, 15 दिन में वो उस काम को खत्म कर देंगे। तो ये था ये टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अब हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 36 संख्याओं को का औसत 45 पाया गया। 36 संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं 36 संख्याएं, यानी 1 2 3 4 ऐसे लट करके 36 आपकी टोटल नंबर्स हैं, उनकी वैल्यू गिवन नहीं है। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत क्या है। क्या कह रहा है, सबसे पहले टोटल संख्याएं हैं 36, औसत यानी एवरेज कितना है 45। आगे कह रहा बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया था, यानी करेक्ट तो होना चाहिए था हमारा 84, इनकरेक्ट क्या है 48। ये चीज हमको गिवन है। अब यहाँ सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, मतलब ज्यादा था वो कम पढ़ लिया। तो इसका मतलब क्या है, औसत हमारा बढ़ेगा या घटेगा, औसत बढ़ेगा, क्योंकि अब एक नंबर 84 था उसकी जगह 48 ले लिया, मतलब कम लिया। तो हमारा निश्चित रूप से जो औसत है वो किससे अधिक होगा, 45 से अधिक होगा जो आंसर आएगा। चलिए अब देख लेते हैं। करेक्ट है वो कह रहा है 84 और इनकरेक्ट है 48। मतलब अगर मैं बात करूं, अब जितने भी आपको ऑप्शन गिवन है सभी क्या है 45 से अधिक है। तो ये तो कंसेप्ट फेल हो गया कि ये शॉर्टकट ट्रिक होती है। अगर आपको आंसर डायरेक्ट निकालना हो आपको ये देखना सबसे पहले 45 से अधिक होगा कम होगा। अब चारों ही अधिक है तो अब हम आगे चलेंगे, आगे सोल्व कर लेंगे। डिफरेंस कितना है इनका, ये हो गया हमारा 36 का, यानी जो टोटल सम है सभी संख्याओं का वो 36 अधिक होगा। और वो 36 बटेगा किस में, 36 होगा 36 संख्याओं में ही तो बटेगा, क्योंकि 36 संख्याएं हैं। 36 अधिक होगा 36 संख्याओं में, मतलब हर एक संख्या कितनी बढ़ जाएगी, एक। तो औसत में कितना बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज यानी नया औसत क्या आ गया 45 प्लस में 1 46। तो 46 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये एक आपको समझ आ गया होगा कहाँ से आया। फिर समझा देता हूँ। 84 संख्या थी उसको गलती से 48 पढ़ लिया था, मतलब कम ले लिया। कितना कम लिया 36, एक संख्या को कम नहीं लिया। टोटल जो इसमें तो दिया एक संख्या कम लिया, लेकिन जो 36 है वो टोटल सब में बढ़ेगा। और टोटल है 36 अगर सब में बढ़ेगा और 36 ही संख्याएं हैं तो एक जो है वो सब में बढ़ेगा। और एवरेज क्या होता है, औसत ही तो होता है हमारा, यानी हर एक टोटल नंबर सम ऑफ टोटल डिवाइड बाय कितने नंबर हैं आपके। अब एक सब में बढ़ेगा, पहले 45 था औसत, अब कितना हो जाएगा 46। तो ये शॉर्टकट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। फटाफट से अब 6th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6th में एक शंकु का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास बताओ। तो आयतन कितना है 73,920, 73,920 सेंटीमीटर क्यूब, और ऊंचाई यानी हाइट है 160 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, व्यास यानी डायामीटर ऑफ बेस शंकु का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले शंकु का जो आयतन है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो हमने कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन कराए थे, 2 सेशन लिए थे, उसमें हर एक आपको फॉर्मूला कराया था। शंकु का भी उसमें फॉर्मूला था। अगर आपने अभी तक उस सेशन को ना देखा हो तो पहले आप उस सेशन को जरूर देखें। चलिए चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h।
अब शंकु का आयतन हमें गिवन है कितना, 73,920, 1/3 पाई हो गया 22/7। आर होती है रेडियस, रेडियस निकाला गया उसी का डबल तो क्या होता है डायमीटर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और हाइट है हमारी 160। अब जो कट सकता है उसको हम काट देंगे। 11 से अगर काटूं तो 2 पे कट रहा है, और 11 से इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 77 और 2 6720, ये आ गया आपका। अब 2 से दोबारा इसको काट दूं तो 3360 आ गया। अब आपका आ गया 3360, और इधर 0 से 0 काट दूं, 16 से इसको काट दूं, 16 दूनी 32, 16 एकम 16। अब आप देखें कितना निकल के आ रहा है, 21 आ गया हमारा इस साइड। और यहाँ क्या बच गया, सब कुछ कट गया, आप देख सकते हैं। एक तो बचा 1/3, और ये 7 भी बचा हुआ है, 1/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 21 इंटू 21। आर की वैल्यू क्या आ गई 21 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, डायमीटर ऑफ बेस, तो डायमीटर क्या होगा 2r, तो 2 इंटू 21 यानी 42 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर। 42 सेंटीमीटर क्या होगा आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा आपको। एक आसान क्वेश्चन था, सिर्फ शंकु का जो आयतन है उसका फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अब 7th में क्या गिवन है, 7th क्वेश्चन में कह रहा है सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। सुधीर और आशीष वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। 12 वर्ष पूर्व यानी -12। यहाँ भी लड़ाई कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको पिछले जो हमारा सेशन कल हुआ था उसमें भी आपको समझाया था। और इसके ऊपर मैं स्पेशल सेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक स्पेशल सेशन मैं सैटरडे को लेके आ रहा हूँ, तो आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। जितने भी आपके एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आप सोल्व ना कर पाओ। तो इस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें, शनिवार को यानी दोपहर को 3 बजे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7। अब 12 वर्ष पूर्व बोला तो हमने -12 कर दिया। उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी, अब से 5 वर्ष बाद बतानी है। यानी ये तो वर्तमान है, ये 12 वर्ष पूर्व है। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु बतानी, तो यहाँ लड़ाई कंसेप्ट यूज कर लूंगा। कितना निकल के आ गया, ये आ गया 10, और 10 - 7 3, 3 इज इक्वल टू 24, 24 माइनस जो आपका हो जाएगा 12, यानी 1 की वैल्यू आ गई 4। 1 की 4 आ गई, तो सुधीर की वर्तमान आयु कितनी आ गई 4 × 5 20। आशीष की 7 × 4 28। अब पूछा आपसे 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु, 5 वर्ष बाद कितनी होगी 25 ईयर्स। बस यही आपका आंसर है। तो सिंपल सबसे मेथड है आपका लड़ाई कंसेप्ट। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अब। नेक्स्ट है, एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वो 2 छूट दे रहा है, 20% और 30% की, यानी सक्सेसिव केस आपका यहाँ लगेगा। ये सेशन भी हमने आपका लिया था, तो आप देख सकते हैं जितने भी हमने आपके सेशन लिए थे सभी क्वेश्चन लगभग उन्हीं में से निकल के आ रहे। 2 छूटें 20% और एक 30% की। 20% क्या होता है, 20% होता है हमारा 1/5, 30% यानी 3/10। अब छूट दे रहा है तो 5 से कितने में बेचेगा, 5 से 4, और ये 10 से 7। अब आगे क्या बोल रहा है कि उसका सूची मूल्य कितना है, यानी सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस 1200। मार्क प्राइस था, अब छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे तो दी जाती है, यानी ये क्या हो गया मार्क प्राइस 50।
और ये हो गया 28, यानी 50 से लाया और 28 में बेच दिया। 50 किसके इक्वल दिया हुआ है? 1200 के, आप देख सकते हैं। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालो तो कितनी आ रही है? 24। मेरे ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, तो मेरे को चाहिए 28 रेशियो की वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 28 इंटू 24। तो इसको मैं सोल्व करूँ अगर, तो कितना मेरा आंसर निकल के आता है? आप देख सकते हैं 28 इंटू 24, ये आ गया 56 आपका, 2 7 और ये 6, यानी 672 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो 672 रुपीज विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से लगाएं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे रिलेटेड सेशन को हमारे चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास का आपका कंसेप्ट यूज होगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं? डिवाइड को। 7 + 30 डिवाइड बाय 6 माइनस 6 + 6 प्लस में 7। तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व कर लूँगा। 7 प्लस में 5 माइनस ब्रैकेट 12 प्लस में 7। सबसे पहले आपका ब्रैकेट सोल्व होता है, लेकिन डिवाइड और ब्रैकेट से अलग है, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करें इसका तो 12 भी आएगा आपका। तो 7 + 5 12 माइनस 12 प्लस 7, 12 से 12 कट गया, 7 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। अब ये 10th क्वेश्चन आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कल के सेशन में मैं इसको सोल्व कराऊंगा, खुद से आप इसे ट्राई करके देखें, जिसमें आपको रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ जो मैंने रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था उसे अगर आपने अच्छे समझा हो तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे। तो ये था साथियों हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।